नमस्कार दोस्तों। क्रोध अग्नि के समान होता है। व्यक्ति इसमें खुद तो जलता ही है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। व्यक्ति क्रोध को बुझाना तो चाहता है पर बुझा नहीं पाता, क्योंकि वह उसमें अहंकार, ईर्ष्या की सूखी लकड़ियां डालता रहता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और बढ़ता जाता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सब भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश से जानते हैं क्रोध को शांत करने के उपाय। इससे पहले अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला इंसान दूसरों को जलाएगा, दुखी करेगा तथा क्रोध की आग में खुद भी जलेगा। सभा में सभी लोग बड़ी शांति से बुद्ध के उपदेश को सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी, बात बात में गुस्सा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बिना मतलब का लग रहा था। वह कुछ देर तक इन बातों को सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बुद्ध को बोलने लगा, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम्हारी ये सब बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखता। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उस व्यक्ति की बातों से बुद्ध ना तो दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। वह व्यक्ति यह सब देखकर और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के कारण वह पछतावे की आग में जलने लगा। जब पश्चाताप की तड़प ज़्यादा बढ़ने लगा तो वह व्यक्ति बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर बुद्ध उपदेश दे रहे थे, पर बुद्ध उसे वहां नहीं मिले। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव को निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने उससे पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण का क्षमा याचना करने आया हूँ। मैं उस आचरण के कारण पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। तब बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निर्मल हो चुके हो। बीते हुए कल को भूलकर अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को, विवेक को खत्म कर देता है। जब मन में क्रोध भरता है तब हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। हमें अपनी सोच ही सही लगता है, भले ही वह गलत हो, जिसका पछतावा हमें क्रोध शांत होने पर होता है। क्रोध में आदमी हमेशा गलत कार्य ही करता है। कभी अपने ही घर का कीमती सामान तोड़ फोड़ करता है तो कभी मारपीट करता है। क्रोध में आदमी अंधा होकर अपराध भी कर बैठता है। जितना बड़ा अपराध उतना ही बड़ा पश्चाताप। कई पश्चाताप कुछ पलों का तो कई पश्चाताप पूरी जिंदगी भर का।
थोड़ा भी समझ लिया जाए तो क्रोध में इंसान को सजा ही भुगतना पड़ता है। यह सजा मानसिक भी होता है और शारीरिक भी। क्रोध इंसान के मस्तिष्क में रक्तचाप, तनाव को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, सुखी नहीं रह पाता और अपना ही रक्त जलाता है। इसलिए क्रोध को त्यागें, सुखी रहें। दोस्तों, बीते हुए कल की गलतियों को बार बार याद करके हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। इससे हमारा आज खराब होता है। कई बार दाम्पत्य जीवन में भी यही बीते कल की गलतियों के कारण तनाव, झगड़े होते हैं, जो रिश्तों में दूरियों का कारण बन जाता है। कितने ही शादीशुदा जोड़ियां इन्हीं बीते हुए कल के विवाद में संबंध बिगाड़ लेते हैं। तलाक तक की नौबत आ जाता है। पति पत्नी खुद भी मानसिक सजा भोगते हुए अपना आज बर्बाद कर देते हैं और अपने मासूम बच्चों का पूरा भविष्य बिगाड़ देते हैं। यह बात कड़वा है मगर सच है। एक क्रोधी व्यक्ति को लोग, परिवार ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करें। आपको जब भी लगे कि किसी बात पर आपको क्रोध आ सकता है तो वहाँ से तुरंत निकल जाएं। जहाँ तक हो सके एकांत को चुनें। एकांत में बैठकर लंबी गहरी सांसें लें। अपना ध्यान सांसों के आवागमन पर लगाएं। यकीन मानिए, आपका क्रोध, गुस्सा धीरे धीरे शांत जरूर होगा। और एक बात, अपने व्यवहार में सहनशीलता तथा क्षमाशीलता लाएं। आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये था क्रोध पर उपदेश व जानकारी। आशा है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।